नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में। कोविड-19 के कारण छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? चुनौतियों को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या बुनियादी बदलाव हो रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब और शिक्षा के बदलते स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश नंद कुमार पटेल और शिक्षा जगत की कई दिग्गज हस्तियां। आइए सबसे पहले जुड़ते हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से और आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता। नमस्कार, न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनसे हम बात करेंगे युवाओं को लेकर आखिर सरकार की क्या विचार है। भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। लगभग 30-35 लाख छत्तीसगढ़ में युवा हैं, विद्यार्थी हैं और वो थोड़ा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि पढ़ाई कैसे होगा, क्या होगा। तो क्या सरकार उनके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था या पढ़ाई का, या क्योंकि ये तो कब तक चलेगा किसी को नहीं पता, तो कोई योजना उनके लिए भी है? उसके लिए हमने योजना बनाई है, पढ़ाई तुम्हारी दुआरी ऐप हमने लॉन्च किया और 17.5 लाख जो पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी उसमें जुड़े और 1.5 लाख टीचर भी जुड़े और वो अपना वीडियो वगैरह बना के सब भेज रहे हैं और उसका लाभ बच्चे उठा रहे हैं, ताकि नुकसान तो हो रहा है लेकिन कम से कम नुकसान हो तो पढ़ाई भी चलता रहे। अब मान लो कॉलेज यूनिवर्सिटी शुरू करते हैं तो फिर भीड़ इकट्ठा होगी, तो एक चिंता है। तो ये 15 जून तक के स्थिति देख लेते हैं कि क्या स्थिति बनती है, उसके बाद फैसला करेंगे। क्योंकि ये बात सही है कि एक साल यदि किसी छात्र का नुकसान होता है तो बहुत बड़ा नुकसान है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे छात्रों का कोई नुकसान हो, चाहे वो प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी पढ़ने वाले हो कि कॉलेज पढ़ने वाले लोग हो, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि इसमें और नज़र भी रखे हुए हैं कि कैसे ढंग से इसको हैंडल किया जाए। आपने एक प्रयास किए थे कि ऑनलाइन जोड़ा जाए, इंटरनेट के जरिए स्कूल को, कॉलेजेस को, हायर एजुकेशन को जोड़ा जाए ताकि बच्चों में बेहतर एजुकेशन भी मिले। तो ये जो अभी चल रहा है प्रयास, और कोरोना भी ये आ गया, तो दोनों को जोड़ के एक फायदामंद हो सकता है। निश्चित रूप से देखिए, जो क्लास लगेंगे और टीचर और छात्र एक क्लास में बैठ के जब पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं तो वो जो आई कांटेक्ट होता है, उसे जो समझते हैं वो कोई ऑनलाइन से नहीं समझा जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ कमी की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक आखिरी पड़ाव पे है, एक सवाल है मेरा कि जैसे आईआईटी के लिए जाना है या मेडिकल के लिए जाना है, एंट्रांस देना है, छत्तीसगढ़ के होनहार प्रयास स्कूल प्रयास का था, बाकी बहुत सारे ऐसे संस्था जो राज्य सरकार संचालित कर रही है, जिससे हमारे मेधावी पर गरीब छात्र उसमें रहते हैं। तो अभी क्योंकि कोरोना है, बच्चे नहीं है, तो उनको भी ऑनलाइन का है, ऑनलाइन कॉलेज वगैरह सब जोड़े हैं हम लोग और कोशिश यही चल रही है कि ऑनलाइन से सब पढ़ाई हो और उसका लाभ मिलता रहे। कोरोना में लोगों को कैसे जीवन व्यतीत करना है, आगे कैसे सावधानी बरतनी है, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है और ये है कि उससे बचाव के जो रास्ते अभी तक आपने अपनाया है और इस कारण से छत्तीसगढ़ कोरोना से बच पाया है। तो आगे भी हम लोगों को जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना है, साफ़ सफाई का बराबर ध्यान रखना है, सैनिटाइज बराबर करना है और मास्क और हैंड ग्लोव्स भी बराबर उसका उपयोग हम लोग करेंगे तो कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसे हम परास्त न कर सकें। ये बात सही है कि अभी तक इसका वैक्सीन या टेबलेट नहीं बन पाया है और डर का कारण केवल इतना ही है, लेकिन इसे डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने जो दैनंदिनी कार्य है उसे करें, रोज़गार के जो काम है उसे लगातार करते रहें, लेकिन ये सावधानी के साथ हम करेंगे तो कोरोना को परास्त करने में सफल होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में फिलहाल अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कोविड-19 आगे क्या है चुनौतियां सेशन में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश नंदकुमार पटेल के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगी शिक्षा जगत की कई दिग्गज हस्तियां। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।